अंग्रेजी भाषा सीखना कई लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। अक्सर लोग इसके व्याकरण, शब्दावली और बोलचाल की कठिनाइयों से परेशान होते हैं। इस लेख में एक शिक्षक अपने छात्रों को अंग्रेजी व्याकरण सिखाने के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताएगा। यह पाठ केवल व्याकरण ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी भाषा सीखने के समग्र दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। एक अंग्रेजी व्याकरण की आधारभूत बातें। अंग्रेजी व्याकरण में मुख्यतः निम्नलिखित हिस्से आते हैं। वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इसका सही तरीके से ज्ञान होना आवश्यक है। मूलतः एक वाक्य में एक मुख्य विचार या तथ्य होना चाहिए। इसका सामान्य रूप है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समय, टेंसेस। समय बताने के लिए अंग्रेजी में 3 प्रमुख काल होते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। प्रत्येक काल में विभिन्न रूप होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस। नाम, नाउन्स। नाम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार को दर्शाते हैं। ये व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन्स और जातिवाचक, कॉमन नाउन्स में विभाजित होते हैं। क्रियाएं, वर्ब्स। क्रियाएं एक वाक्य में क्रिया या क्रियात्मक स्थिति को व्यक्त करती हैं। क्रियाएं मुख्य रूप से कर्ता, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती हैं। विशेषण, एडजेक्टिव्स और क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स। विशेषण किसी नाम की विशेषता को व्यक्त करते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया के तरीके, समय या स्थान को व्यक्त करते हैं। 2. वाक्य संरचना, सेंटेंस स्ट्रक्चर। वाक्य की संरचना अंग्रेजी व्याकरण की नींव होती है। एक सरल वाक्य में आमतौर पर 3 मुख्य तत्व होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विषय। वाक्य का मुख्य तत्व जो क्रिया करता है। उदाहरण, शी, वह। वर्ब, क्रिया। वह क्रिया जो विषय द्वारा की जाती है। उदाहरण, राइट्स, लिखती है। ऑब्जेक्ट, वस्तु। वह चीज या व्यक्ति जिस पर क्रिया की जाती है। उदाहरण, अ लेटर, एक पत्र। उदाहरण वाक्य, शी राइट्स अ लेटर। यह वाक्य स्पष्ट रूप से बताता है कि वह, सब्जेक्ट, लिखती है, वर्ब, एक पत्र, ऑब्जेक्ट। 3. समय, टेंसेस। अंग्रेजी में समय की समझ आवश्यक है क्योंकि यह हमें बताता है कि कोई कार्य कब हुआ। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। यह बताता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। सिंपल प्रेजेंट, शी राइट्स अ लेटर डेली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज राइटिंग अ लेटर नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज रिटन अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। भूतकाल, पास्ट टेंस। यह बताता है कि क्रिया पूर्व समय में पूरी हो चुकी है।